10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और आज बात नीट के विवाद की। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में अदालत के दरवाजे पर नीट का मामला है और नीट मामले में बड़ी खबर से शुरुआत कर लेते हैं। एनटीए आज नीट परीक्षा का रिजल्ट जारी करेगा। हालांकि सिटी ये रिजल्ट पहले जारी किया जा चुका है, लेकिन आज सिटी यानी शहर और सेंटर वाइज ये रिजल्ट जारी होगा। दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये रिजल्ट आउट होगा। कोर्ट ने कहा उम्मीदवारों की पहचान जाहिर नहीं होनी चाहिए, तो लिहाजा उम्मीदवारों के रोल नंबर के हिसाब से ये रिजल्ट जारी होगा और उसमें ये बात साफ तौर पर समझ में आएगी कि किस शहर से कितने अभ्यर्थी पास हुए, जिस शहर से अभ्यर्थी पास हुए वो किस किस सेंटर से पास हुए, क्या किसी सेंटर से आश्चर्यजनक रूप से ज्यादा अभ्यर्थी पास हुए हैं, तो इसको लेकर पता करने की कोशिश की जाएगी। लगातार नीट को लेकर जांच भी चल रही है सीबीआई की और अब सुप्रीम कोर्ट के रिजल्ट के बाद ये अहम अपडेट अब से 2 घंटे बाद ऑनलाइन दिखना शुरू हो जाएगी। सिटी और सेंटर वाइज यानी शहर और केंद्र के अनुसार आपका जहां पेपर हुआ है उसके अनुसार ये रिजल्ट सामने आएगा। और सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल करने वाली है। नीट पेपर लीक मामले में एक छात्रा की गिरफ्तारी की है। रांची रिम्स की छात्रा को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। एम्स पटना और रिम्स रांची के छात्र इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं और माना जा रहा है कि ये सब सॉल्वर गैंग के साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने पेपर लीक होने के बाद उसे सॉल्व करके वापस पहुंचाया था। तो ये लोग उस सॉल्वर गैंग का हिस्सा थे जिस मामले में सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। सीबीआई ने पिछली सुनवाई से पहले कोर्ट के सामने हलफनामा देकर केस की प्रगति पर जानकारी सामने रखी थी एफिडेविट में। आज सीबीआई इसमें कोर्ट को और जानकारी देगी कि कितने लोग और गिरफ्तार किए गए हैं। उस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि ये मामला आखिर कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि एक के बाद एक 13 के करीब लोग इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं और सीबीआई की एक कार्रवाई का कोर्ट एनालिसिस करने के बाद तय करेगा कि क्या इस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए या नहीं। और नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई रिमांड में आरोपी छात्रा है। 10 दिनों की सीबीआई रिमांड में इस छात्रा को भेज दिया गया है। आरोपी सुरेंद्र भी 4 दिन की रिमांड में है। सॉल्वर गैंग से छात्रा का कनेक्शन बताया जा रहा है। अब तक 5 छात्र मेडिकल पढ़ाई के पकड़े गए हैं। यादवेंदु समेत 13 आरोपी फिलहाल जेल में इस वक्त बंद हैं। 13 आरोपी जेल में। ये जो छात्र हैं ये सब सीबीआई की कस्टडी में, यानी एक बड़ा खुलासा तो हो रहा है। और अभी तक मुख्य जो इसका सूत्रधार है संजीव मुखिया, वो सीबीआई के हत्थे नहीं चढ़ा है। यानी जांच में अभी लंबा वक्त लगेगा, लेकिन गिरफ्तारियां होते जाने से एक बात तो पता चल रही है कि ये उतना छोटा मामला भी नहीं है जितना समझा जा रहा था। सॉल्वर गैंग से छात्रा का कनेक्शन। रिम्स रांची की यह छात्रा है जिसे गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ पटना एम्स के भी छात्रों को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। और अब इन लोगों की, क्योंकि रिम्स रांची की छात्रा की 10 दिन की रिमांड मिली है, 4 दिन की रिमांड पटना के छात्र की मिली है। अब हो सकता है कि सीबीआई इनको आपस में बैठाकर इन दोनों से कन्फ्रंट करके ऐसे सबूत जुटाने की कोशिश करे जो इस मामले के किंग पिन को कब्जे में लाने में मदद कर सके। आरोपी सुरेंद्र 4 दिन की रिमांड में है। जैसे कि आप जानकारी इस वक्त ग्राफिक्स में देख रहे हैं, सॉल्वर गैंग के छात्रों से कनेक्शन बताया जा रहा है इन सब का। चारू माथुर एआरओ सुप्रीम कोर्ट मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। चारू जी, अब एक के बाद एक सीबीआई गिरफ्तारी करती चली जा रही है। ये मामला उतना भी बड़ा, उतना भी छोटा नहीं दिख रहा जितना समझा जा रहा था। जी,
देखिए, मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है और जिस हिसाब की एविडेंसेस आ रही हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि आपका जो कोर्ट का रुख है कि अगर आपको 45 मिनट पहले या आपको 2 घंटे पहले पेपर मिला और 45 मिनट में आपने उस पेपर को सॉल्व कर लिया तो वो सारे लोगों को इंफॉर्मेशन डिसमिनेट हुई हो, ऐसा नहीं है। जो एविडेंसेस आ रही है, इन्होंने सॉल्वर गैंग जैसे आज ये बच्ची को जिसको अरेस्ट करा है उसने कहा है कि आपको 10 लाख रुपए तक हम देंगे, उसने मना करा है जो उस बच्ची का आ रहा है रिम्स से। इस हिसाब से इन लोगों का अपनी सोची समझी साजिश है और आप ये नहीं कह सकते कि इनको सडनली 2 घंटे पहले पेपर मिला और इन्होंने कर लिया इसलिए लीक नहीं है। ये एक सिस्टमेटिक फेलियर है और इसके लिए बहुत हैवी हार्ट से मैं कहूंगी कि एग्जाम वापस कंडक्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि मेरा अभी भी मानना है कि 70 to 80% स्टूडेंट्स वो हैं जो कि इन्होंने ऑनेस्टली एग्जाम दिया है। पर अगर कहीं पे भी स्टूडेंट्स को इंटीग्रिटी ऑफ एग्जामिनेशन क्वेश्चन होती है तो वो एक हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है एज ए सिस्टम, नॉट जस्ट फॉर दिस एग्जामिनेशन बट फॉर ऑल एग्जामिनेशन। हमें एक्चुअली बैठ के सोचना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से ये एग्जाम्स करवाने चाहिए। क्या पेन एंड पेपर पे ठीक है या हमें ऑनलाइन एग्जाम्स कराने चाहिए कि जिससे हम अपने पेपर्स को प्रॉपरली स्क्रूटनाइज कर सकें। इसको आप सिर्फ ये मत देखिए कि एक पर्टिकुलर नीट यूजी 2024 का केस है, आपको ओवरऑल देखना पड़ेगा क्योंकि पेपर लीक्स की हर जगह से सूचना आती है और ये एक गिरोह है जो सिर्फ एक पेपर नहीं, जो ये कई जगह से काम करते हैं, जहां तक अब तक समझ में आ रहा है। तो ये चीज है। और जहां दूसरा पॉइंट है कि आज हमें डेटा मिलेगा सुप्रीम कोर्ट ये अपनी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद कि सिटी वाइज और सेंटर वाइज, तो एज ए पिटिशनर उनको भी हमें भी टाइम मिलेगा कि आप डेटा एनालाइज कर सकें, बिकॉज राइट नाउ इट वाज सो मच ऑफ डेटा सिमेट्री की हमें पता ही नहीं था कि हम किस चीज को डिफेंड कर रहे हैं। जो जो इन्फॉर्मेशन हमें टुकड़ों टुकड़ों में मिल रही थी, और ये एक आपको एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो एक सिटीजन का फंडामेंटल राइट है। आप मास्क कर सकते हैं स्टूडेंट रोल नंबर्स, पर आप एक सेंटर वाइज एक सिटी वाइज दें। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा नहीं आ रहा है अभी भी, वो ये है कि जब इन्होंने अप्रैल में खोला और जो स्टूडेंट्स रजिस्टर हुए उनको कितने नंबर मिले, उनकी क्या रैंक थी, क्या वो सॉल्वर गैंग का पार्ट थे, वो कौन सी भी बार नीट का एग्जाम दे रहे थे, क्या वो पहली बार अपीयर हो रहे थे या वो दूसरी तीसरी चौथी बार एग्जाम दे रहे थे। ठीक है, सुनील नैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डायरेक्टर बेवाइज क्लासेस हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सुनील नैन जी, सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करने जा रहा है, इस बीच सीबीआई ने 4 से 5 मेडिकल स्टूडेंट्स की भी गिरफ्तारी कर ली है जिनको बताया जा रहा है कि वो सॉल्वर गैंग का हिस्सा थे। ये मामला उतना भी छोटा नहीं लग रहा जितना एनटीए अब तक बताती आ रही थी। लगातार हो रही गिरफ्तारी से ये मामला एक बड़ा मामला बनता चला जा रहा है। जी देखिए, जैसा मैम ने भी बोला कि ये ओनली पेपर लीक का मामला नहीं है, ये सिस्टेमेटिक फेलियर का मामला है। और जो आज 12 बजे दोपहर में रिजल्ट आना है सिटी वाइज और सेंटर वाइज, उसे काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। और अगर जो 24,000 बच्चे हैं जिन्होंने 9th और 10th अप्रैल को एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है, उनका डेटा भी हम मंगवा लेते हैं। उसमें कब उन्होंने फॉर्म, उनका एप्लीकेशन नंबर क्या है, स्कोर कार्ड क्या है, उससे भी काफी चीजें पता चल सकती है। क्योंकि जैसे सुप्रीम कोर्ट को ये तो अब बिल्कुल क्लियर है कि पेपर लीक हुआ है, और पेपर लीक भी छोटे लेवल पे नहीं हुआ है, बड़े लेवल पे लीक हुआ है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ये देखना चाहती है कहीं सिस्टमेटिक फेलियर तो नहीं है। जैसे इसके अलावा इम्पर्सोनेशन के केस हो सकते हैं, या ओएमआर मैनिपुलेशन के केस सामने आए हैं, सेंटर मैनिपुलेशन है, और जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए गए हैं उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है। क्योंकि गोधरा के एक ही सेंटर पे एक साथ 30 बच्चे कैसे जा सकते हैं जिनकी ओएमआर वहां के इन्विजिलेटर के द्वारा फिलअप की जा रही है। हम मानते हैं कि कोई इम्पर्सोनेशन का केस हो सकता है, कोई किसी की ओएमआर फिलअप कर सकता है, लेकिन एक ही सेंटर पे एक ही क्लासरूम में एक साथ इतने बच्चे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ये सिस्टमेटिक फेलियर की बू आ रही है। तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ बड़ा घपला मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट बच्चों के लिए रीनीट कंडक्ट करवाएगा और 23 लाख बच्चों को न्याय मिलेगा। इसके साथ अगर हम जी अगर हम डेटा एनालिसिस करें, जैसा सुप्रीम कोर्ट में ही बोला गया था कि 550 नंबर पे 2022 में 49,000 बच्चे थे, और फिर 2023 में 64,000 और 2024 में 1,42,000। पिछले सालों में लगभग 15 से 16,000 बच्चे हर साल बढ़े हैं। इस बार 75,000 से ज्यादा बच्चा बढ़ गया।
और एनटीए कहता है कि पेपर लीक है, इंपर्सोनेशन के केस है और स्मॉल स्केल पे लीक है। ये बिल्कुल कोरा झूठ है और उन्होंने साथ में ये भी बोला कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है। सिलेबस रिड्यूस होने से छोटे लेवल पे 150 बच्चे आपने पकड़े हैं, उससे इतने ज्यादा मार्क्स बच्चों के रिफ्लेक्ट नहीं हो सकते। 75,000 बच्चे नहीं आ सकते। हम मान सकते हैं 30,000, 40,000, 50,000 बच्चे आए होंगे, तो एक्स्ट्रा 25,000 बच्चे कहां से आए ये 75,000 में? तो ये पक्का कोई ना कोई सिस्टमेटिक फेलियर है। तो इसमें सेंटर मैनिपुलेशन हो या कोई और भी रीजन हो सकते हैं, हो सकता है जो हमारे सामने नहीं आ रहे हो। कोर्ट डेफिनेटली उन सारी चीजों को समझ भी रहा है और पकड़ भी लेगा। एनटीए को कटघरे में खड़ा किया जाएगा और बच्चों का री एग्जाम कराया जाएगा। सब बच्चों को न्याय मिलेगा, हमारे देश को पढ़ने वाले अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे, अच्छे डॉक्टर्स हमारे देश को मिलेंगे। मेरे साथ दिलीप कुमार छात्र नेता के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रशांत मेरे साथ, मेरे सहयोगी जयपुर से इस वक्त जुड़े हुए हैं। पहले प्रशांत मैं आपका रुख कर लेता हूं, फिर दिलीप जी आपका रुख करूंगा। प्रशांत, जयपुर में कितनी उम्मीदें हैं छात्रों को आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से? इस बीच सीबीआई ने एक और आज अपडेट देने की तैयारी कर ली है कि उसने 5 मेडिकल के छात्रों को भी गिरफ्तार किया है जिन पर शक है कि वो सॉल्वर गैंग का हिस्सा हो सकते थे। जी बिल्कुल, देखिए जब सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की तारीखें मिली है तब से जो है लगातार बच्चों को कहीं ना कहीं न्याय की उम्मीद रही है। आज भी एक बार कहे कि जब इस तरीके का फैसला लिया गया कि जो है शहर स्तर पर और केंद्र स्तर वाइज जो है रिजल्ट को जारी करा जाए, सार्वजनिक किया जाए, मगर जो बच्चे हैं उनकी आइडेंटिटी को जो है सार्वजनिक नहीं किया जाए, उसको लेकर अब बच्चे लगातार इसकी मांग कर रहे थे। जब हमने नीट के बच्चों से बात की थी कि किस तरीके से वो इस चीज का सॉल्यूशन चाहते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि जो रिजल्ट है वो सभी के सार्वजनिक किया जाए। उसको लेकर एक कदम कोर्ट ने आदेश दे दिया है उसकी ओर, मगर जब अब बच्चे हैं उनका लगातार ये कहीं ना कहीं उम्मीद लगा के बैठे हैं, क्योंकि जब पहले दिन से हम फिर कोटा की बात करें या जयपुर की बात करें, जहां जहां हमने नीट के उन बच्चों से, तमाम बच्चों से बात की जो इस बार 2024 के नीट के पेपर में बैठे थे मगर कहीं ना कहीं असंतुष्ट है, ये मन में उनको खटक है कि उनके साथ गलत हुआ है, वो न्याय की उम्मीद है। और न्याय किस तरीके से हो? न्याय हो कि रीनीट का एग्जाम किया जाए। हर बार जब सुप्रीम कोर्ट की तारीख होती है तो सुप्रीम कोर्ट की तारीख के बाद जब फैसला आने की इंतजार होता है तो यही चेक किया जाता है बच्चे अपना। एक मिनट प्रशांत, मैं आपको रोकूंगा जरा। कुछ तस्वीरें राजनीतिक जगहों से एक बार फिर आपका रुख करेंगे। राजनीतिक हिस्सलके से तस्वीरें आ रही लखनऊ से, ये तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं।